So good morning friends. Today we are going to discuss about pronoun. We have seen about noun last time. What is noun? So noun is a word used as a name of person, place, animal or thing. Now we will see about pronoun. So here I have written 3 sentences. The first is Rahul is ill. Rahul is in hospital. The second is Sushant Singh was a great actor. Sushant Singh was a good man also. The third sentence is there is a wall. The wall is very big. Okay? So हम यहाँ पे देखेंगे what is noun. तो noun is the name of person. तो यहाँ पे राहुल हमारा नाउन है. तो यहाँ पे हमने 2 बार लिखा है, ठीक है. राहुल इज इल, राहुल इज इन हॉस्पिटल. तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है. सो टू अवॉइड रिपीटेशन वी यूज प्रोनाउन. टू अवॉइड रिपीटेशन वी यूज प्रोनाउन. वो कैसे होगा? सो हम लिख सकते हैं राहुल इज इल, ओके, एंड he is in hospital. Okay, Rahul is ill, he is in hospital. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. सुशांत सिंह was a great actor, सुशांत सिंह was a good man also. तो उसको अगर हम लिखे तो सुशांत सिंह was a great actor. He was good man also. Okay? So Sushant Singh was a great actor. Sushant Singh was a good man. So Sushant Singh was a great actor. He was a good man also. Third sentence, there is a wall. The wall is very big. Okay, there is a wall. The wall is very big. यहाँ पे wall हमारा नाम है, ठीक है. यहाँ पे the लिखा है, the आर्टिकल है. आर्टिकल के बारे में आपको सबको पता होगा कि what is आर्टिकल. So हम लिखेंगे यहाँ पे there is a wall. और उसकी वजह उसके मतलब हम लिखेंगे इट इज वेरी बिग. ठीक है. तो हमें पता है कि यहाँ पे राहुल नाउन है, सुशांत सिंह जो हमारा नाउन है, वॉल हमारा नाउन है. तो हम क्या करेंगे कि नाउन की जगह हम कुछ दूसरा वर्ड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है. यहाँ पे हमने राहुल इज इल, उसकी जगह हमने यूज किया ही. सुशांत सिंह वाज अ ग्रेट एक्टर, ही वाज अ गुड मैन. तो सुशांत सिंह की जगह हमने यूज किया ही क्योंकि वो मेल है, तो मेल की जगह हम क्या यूज करेंगे ही. एंड दैट वाज वॉल. द वॉल इज वेरी बिग, सो दैट इज अ वॉल एंड इट इज वेरी बिग. सो ही एंड इट these are our pronouns. ओके, ये हमारे प्रोनाउन हैं. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हम इजीली समझ सकते हैं कि प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या है कि अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है उसको हम कहेंगे प्रोनाउन. तो प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन देखें हम तो हम लिख सकते हैं कि pronoun is a word used instead of a noun. Okay, pronoun is a word used instead of a noun. Okay, तो
प्रोनाउन की डेफिनेशन हमको अभी पता चल गई। प्रोनाउन कब होता है? जब हमें रिपीटिशन को अवॉइड करना हो और नाम की जगह जब दूसरा हम नाम लिखना हो, मतलब जब दो नाम हो रिपीट हो रहे हो, अगर हमको उसको अवॉइड करना हो तो हम क्या करेंगे? नाउन की जगह एक नया वर्ड लिखेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है। अभी जैसे कि नाउन के डिफरेंट काइंड्स है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, सेम एज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आल्सो। अभी हम देखेंगे कि विच आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज प्रोनाउन। नाउ वी विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ओके। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, and the last is very easy, interrogative pronoun. Okay, so there are 8 kinds of pronoun: personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, and the last is interrogative pronoun. अभी वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसको क्या प्रोनाउन बोलते हैं। तो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत इजी है पर्सनल प्रोनाउन। When a pronoun stands for persons, it is called personal pronoun. Okay, once again, when a pronoun stands for persons, persons किसको कहेंगे हम? जो स्पीकर है या तो फिर वो लिसनर है। So when a pronoun stands for persons, it is called personal pronoun. ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब देखेंगे तो सबसे पहले जब हम पर्सन की बात करें तो हमारे पास 3 पर्सन है, वो आपको पता है ऑलरेडी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये इसके 3 पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब द पर्सन स्पीकिंग, ओके। फर्स्ट पर्सन मतलब द पर्सन स्पीकिंग, इसको हम स्पीकर भी कह सकते हैं, ओके। सेकंड पर्सन द पर्सन spoken to, okay, the person spoken to, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन मतलब द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जो लिसनर है वो, इसको हम लिसनर बोलते हैं, ओके। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब थर्ड पर्सन कॉम्प्लेक्स सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी भी हम उसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, स्पीकर, सेकंड पर्सन जो लिसनर है वो, एंड थर्ड पर्सन मतलब हम जब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो और जिसके बारे में बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन में आएगा वी, आई एंड वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में आएगा यू एंड, थर्ड पर्सन में आएगा he, she, it and they, okay। फर्स्ट पर्सन I, we, सेकंड पर्सन मतलब जो लिसनर है वो you, एंड थर्ड पर्सन he, she, it and they। अभी ये सब पर्सनल प्रोनाउन की बात है। अभी इसमें भी हम पॉसेसिव प्रोनाउन, वो आगे आएगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, वो उसका मैं पूरा चार्ट लिख के आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और फिर पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है। पॉसेसिव मतलब कुछ जब हम कुछ ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस चॉक इज माइन, ओके, तो यहाँ पे माइन क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल माई, इट इज माई पेन, तो माई क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये इसके हम बात बाद में करेंगे। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो उसके एग्जांपल देख लिया कर, अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, I have nothing to say to you, okay, I have nothing to say to you। so जब यहाँ पे I है वो प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा अगर हम देखें तो gave me his book, ठीक है। तो यहाँ पे he gave me his book, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। they gave us advice, they gave us
एडवाइस। तो यहाँ पे दे है वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया और दे मतलब थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी है। फर्स्ट पर्सन याद रखना है, सेकंड पर्सन याद रखना है और थर्ड पर्सन याद रखना है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकंड पर्सन में आता है यू एंड थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट एंड दे। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो आई प्लान टू लिसन माई सेल्फ। ठीक है, आई प्लान टू लिसन माई सेल्फ। तो यहाँ पे आई वो प्रोनाउन है लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन है। हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा कि आई प्लान टू लिसन माई सेल्फ, मैंने खुद मेरा लेसन मैंने प्लान किया, तो माई सेल्फ ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सो व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन हो उसका रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई प्लान टू लिसन माई सेल्फ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है आई, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा है माई सेल्फ, आई डू माई सेल्फ, सो आई प्लान टू लिसन माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Solve the puzzle himself। ठीक है, he solved the puzzle himself, उसने खुद पजल सॉल्व किया। तो किसने किया? himself, he solved the puzzle himself। ठीक है, तो himself हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी आपको पता ही होगा कि जब मेल हो तो हम ही यूज करते हैं, फीमेल हो तो हम शी यूज करते हैं। अगर यहाँ पे शी है तो हिमसेल्फ की जगह क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। ओके, यहाँ पे शी है, फॉर एग्जांपल शी सॉल्व्ड द पजल हरसेल्फ। ओके, शी सॉल्व्ड द पजल हरसेल्फ। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर ले लें हम यहाँ पे, तो I myself saw him dancing। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है। I myself saw him dancing। So I सब्जेक्ट हो गया हमारा, myself ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, तो हम क्या कहेंगे उसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I myself saw him dancing। ठीक है, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, कभी कभी उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा अगर इसका एग्जांपल देख ले तो द क्वीन herself attended the party। ठीक है, the queen herself attended the party।
तो यहाँ पे द क्वीन सब्जेक्ट हो गया हमारा और हरसेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये बहुत इजी, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हरसेल्फ ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर प्लूरल में हो, ठीक है, तो वो योरसेल्फ की जगह हो जाएगा योरसेल्व्स। योरसेल्व्स अगर प्लूरल एग्जांपल हो तो क्या करेंगे, उसको योरसेल्व्स कर देंगे। वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे।